अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 13 चल रहा है जिसका टाइटल है वुमेन्स राइट्स, औरतों के हकूक़। तो मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 है जो हमने पढ़ना है, लेकिन इससे पहले एज़ यूजुअल हम मीनिंग्स और सिनोनिम्स को देखेंगे ताकि हम आसानी ट्रांसलेशन कर सकें। और ये आप इस यहाँ पे अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं। यूनिट, कंपोनेंट, एलिमेंट, मॉड्यूल, पार्ट, आइटम, सेगमेंट, इकाई, हिस्सा, जुज। अच्छा, ये प्रोनाउंस करते वक्त यहाँ पे डी की जगह मैंने जे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मॉड्यूल। ठीक है, प्रोनाउंस करते वक्त ऐसे इसको पढ़ना है। इसेंशियल, वाइटल, क्रूशल, फंडामेंटल, ज़रूरी, लाजमी, अहम। फैक्ट, रियलिटी, ट्रुथ, सर्टेनिटी, एक्चुअलिटी, वेरिटी, हकीकत, सच। वाइटल, इसेंशियल, क्रूशियल, क्रिटिकल, फंडामेंटल, नेसेसरी, अहम, ज़रूरी। फैमिली, हाउस होल्ड, किन, रिलेटिव्स, क्लैन, लीनिएज, खानदान, सस्टेनेबल, एंड्योरिंग, लास्टिंग, वायबल, रिन्यूएबल, टेनेबल, पायदार। ब्रिटिश एक्सेंट में इसको जब प्रोनाउंस करना आपने तो डी की जगह जे का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट, डोनेट, गिव, प्रोवाइड, सप्लाई, ऐड, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? ठीक है, कंट्रीब्यूट, डोनेट, गिव, प्रोवाइड, सप्लाई, ऐड, पार्टिसिपेट, हिस्सा डालना, हिस्सा लेना। फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, रिवार्डिंग, बेनिफिशियल, नतीजा खेज, फलदार, कारआमद। सोसाइटी, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, पब्लिक, सिविलाइजेशन, कल्चर, माशरा, समाज। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। अ, अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी। अब जिस तरह यहाँ पे दो दो मीनिंग लिखे हुए हैं, तो आप हो सकता है परेशान हो जाए कि जी तो जी 3 दिन है तो कौन सा याद करें। तो क्या कहते हैं, मैंने ये तीन तीन तो इससे लिख दिए ना, ये दो इसलिए लिख दिए कि दोनों ही इस वर्ड के लिए यूज़ होते हैं। तो आप कोई एक याद कर लें इनमें से। ठीक है, जिस तरह फ्रूटफुल करामत याद कर लें, या फलदार याद कर लें। फलदार भी सही है, नतीजा खेज भी सही है। ठीक है, मतलब माशरा समाज दोनों सही हैं। इस तरह हिस्सा लेना, हिस्सा डालना भी सही है। हकीकत, सच, हालांकि ट्रुथ भी होता है सच। ठीक है, तो हकीकत का वर्ड ज़्यादा करीब है। ठीक है, लेकिन सच भी यूज़ हो जाता है कॉन्टेक्स्ट में। अब ज़रूरी एक नेसेसरी भी होता है। ठीक है, ठीक है, एक नेसेसरी भी वर्ड होता है, उसका मतलब भी ज़रूरी होता है। लेकिन ये इसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी, लाजमी करना है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब अहम की इंग्लिश इम्पोर्टेंट भी होती है, इम्पोर्टेंट का मतलब अहम होता है। तो इसेंशियल भी अहम में भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसेंशियल का जो सही मीनिंग बनेगा वो मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे अहम भी यूज़ हो जाता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन आप ज़रूरी, लाजमी, ये ठीक है। ठीक है, यूनिट का मतलब इकाई, हिस्सा, जो अब पार्ट भी हिस्सा होता है, तो यहाँ से हम पार्ट को हटा देते हैं। वैसे वो भी ठीक है, पार्ट कोई वो नहीं है, लेकिन अच्छे से आपको मीनिंग ताकि याद रहें, क्योंकि मीनिंग आपको ज़ाहिर है आगे तक चलेंगे आपके बड़ी क्लासेस तक। ठीक है, बड़ी क्लासेस तक या बड़ी उम्र तक आपको ये मीनिंग्स आने चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी लेट हो गए। फैमिली इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी जनरल पब्लिक। खानदान किसी भी आम माशरे का एक अहम ज़रूरी इकाई है। एंड दिस इज़ अ फैक्ट दैट विदाउट वुमेन दिस यूनिट कैन नॉट बी completed। और ये एक हकीकत है कि औरत के बगैर ये इकाई मुकम्मल नहीं हो सकती। वुमेन आर द वाइटल पार्ट ऑफ द फैमिली। औरतें खानदान का एक अहम हिस्सा हैं। दे नॉट ओनली प्ले देयर रोल टू क्रिएट इट। वो ना सिर्फ इसे बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं, बट
आल्सो मेक इट सस्टेनेबल, बल्कि इसे पायदार भी बनाती हैं। बट का मतलब लेकिन। वुमेन आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर फैमिलीज। अच्छा, यहाँ फैमिलीज पूरा करते हैं। वुमेन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स देयर फैमिलीज टू मेक देम मोर फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी। लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आपने पता क्या करना है। पहले हम इतनी ट्रांसलेशन करते हैं। औरतें अपने ख़ानदानों को माशरे के लिए, ठीक है, औरतें वुमेन, फिर यहाँ पे आगे वुमेन देयर फैमिलीज, औरतें अपने ख़ानदानों को, फिर यहाँ एंड पे आगे माशरे के लिए कारआमद, मज़ीद कारआमद बनाने के लिए, ठीक है, औरतें अपने ख़ानदानों को माशरे के लिए मज़ीद कारआमद बनाने में, मेक देम मोर फ्रूटफुल बनाने में कंट्रीब्यूट अपना हिस्सा डालती हैं। दोबारा वैसे तो आप ज़ाहिर है एक लाइन में तो आप भी कर लेंगे ट्रांसलेशन, लेकिन मुझे आपको बताना है कि आपके लिए किस तरह ईज़ी होगा ट्रांसलेट करना, ताकि आप लोगों को पता तो चले, जिसके लिए मुश्किल है, ठीक है? सबसे पहले आए हम औरतें, उसके बाद आ गए देयर फैमिलीज़, औरतें अपने ख़ानदानों को, ठीक है? फिर आ गया इस पे एंड पे माश फॉर द सोसाइटी, माशरे के लिए, फिर आ गया मोर फ्रूटफुल, मज़ीद करामत मज़ीद करामत, मेक बनाने में, कंट्रीब्यूट अपना हिस्सा डालती हैं, ठीक है? आल्सो कंट्रीब्यूट भी, आल्सो का मतलब भी, बनाने में भी अपना हिस्सा डालती है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे, और आपने कल का होमवर्क किया बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। और आज का होमवर्क ये कि आपने मीनिंग याद करनी है, फिर सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।